So Assalamualaikum everyone, I am Ajay Kumar as an organizer of Educational SIN Testing Service. So finally हमारे पास वो डेट आ गई जिसका हर एस्पायरेंट को बेसब्री से इंतज़ार था। 18 अक्टूबर को हमारा इस साल MD-CAT होने वाला है। सो पैनिक होने की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक ही सेंटेंस बोलूँगा कि आपके और वाइट कोट के बीच में सिर्फ एक ही मंथ रह गया है, जान लगा दीजिए। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे कि NTS का फॉर्म कैसे फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। आपका मैं सारा सिनेरियो, सारे रीज़न, सारी चीज़ें जो ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एस्पायरेंट सबसे पहले आपको FB पे जाना है। FB आप जैसे ही खोलेंगे तो आपको हमारा पेज सर्च करना है। FB पे आपको हमारा पेज सर्च करना है, सर्च बार में जाकर एजुकेशनल सिन टेस्टिंग सर्विस। बिकॉज हमारे पेज पे आपको डायरेक्ट NTS लिंक मिल जाएगी, आपको वेबसाइट पे खास जाना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट लिंक यहीं से मिल जाएगी। आपने पेज खोला, आप थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको फर्स्ट पोस्ट ही दिख जाएगी, आपको उसमें NTS की डायरेक्ट लिंक जो है वो दिख जाएगी। ये देखें, आप जो डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, आपने लिंक पर क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं फ्रेंड्स के, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट या फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपको इसके सामने क्लिक हेयर पे जाना है, क्लिक हेयर पे क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सामने, या आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको जो है फ्रेंड्स दो कॉलम दिख रहे हैं और ऊपर कुछ रूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो रूल्स हम आगे चल के मैं आपको डीपली बताऊंगा, अभी आप इन पे ध्यान ना दें, हम आगे चल के मैं आपको समझा दूंगा सारे। अभी आप बस ये देखिए, आपके पास दो कॉलम है, एक लॉगिन का कॉलम है, दूसरा आपके पास साइनअप का है। तो फ्रेंड्स आपको साइनअप करना पड़ेगा पहले, वहाँ पर NIC पासवर्ड लगाना पड़ेगा। और मैं आपको एक सलाह दे दूं कि अब आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसका सारा स्क्रीनशॉट लेते रहें। पासवर्ड भूलने जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे पासवर्ड भूलेंगे मसला हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहें, एक छोटी छोटी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते रहें जो भी आप फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको साइनअप करना है, क्योंकि न्यू कैंडिडेट जो भी होंगे उनको सबसे पहले साइनअप करना है, उसके बाद ही वो लॉगिन पर जाएंगे। साइनअप में जो है, अब हम साइनअप पर आते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो सबसे पहले साइनअप में अपना NIC इन्होंने मांगा है, हमारे पास NIC लगाएंगे। ये मैंने जो है साइनअप पे सबसे पहले मैं अपना CNIC नंबर लगाऊंगा। और फ्रेंड्स एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, आपको पासवर्ड दिख रहा होगा, पासवर्ड जो लगाना है वो आपको एटलीस्ट 6 वर्ड्स का लगाना है, 6 कैरेक्टर्स का लगाना है। और ऐसा पासवर्ड लगाइएगा जो आपको याद रहे। अगर आप याद नहीं रख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट पैड पर लिख के रख लें, क्योंकि ये हमारे पास NTS का पेज है, आपको फॉर्म फिल करना है, ये रिस्क ना लें कि आप पासवर्ड भूल जाएँ, ठीक है। तो ये आपने NIC लगाई, मैंने अपना कंफर्म CNIC नंबर लगाया। ध्यान से अपना NIC नंबर लगाइएगा, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। कोई भी चीज़ फिल कर रहे हैं ध्यान से फिल करें, देख देख के फिल करें। अपना नेम, इवन अपना नेम भी बहुत 2 बार रीचेक करें, क्योंकि ये NTS के फॉर्म की चीज़ है, तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना बिल्कुल। ये मैंने अपना पासवर्ड लगाया। अब जैसे ही मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा फ्रेंड्स, साइनअप पे क्लिक करूँगा। साइनअप पे क्लिक करूँगा तो अब मेरा सामने लिखा हुआ आ रहा है कि यूर लॉगिन इज़ कंटिन्यू, प्लीज़ लॉगिन टू कंटिन्यू, ठीक है। अब यानी यहाँ पे अब मैं अपना दोबारा वही CNIC पासवर्ड लगा सकता हूँ, मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। अब मैं अपना CNIC पासवर्ड जो मैंने वहाँ लगाया था वही सेम एज इट इज़ यहाँ लगा दूंगा लॉगिन में। ये मैंने अपना वही CNIC लगाया जो मैंने वहाँ लगाया था, और मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मैं जाऊँगा लॉगिन पर। लॉगिन करते ही आपको ये पेज शो होगा, ये रूल्स का पेज है। अब हम रूल्स में आपको सारे डिफाइन करने वाला हूँ, सारे अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स, सारी चीज़ें जो है सब जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला रूल है फ्रेंड्स कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। कैपिटल लेटर्स में आपको अपना फॉर्म फिल करना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं करना, नेम, फादर नेम, सब चीज़ें। दूसरा रूल ये है कि फ्रेंड्स आपको 5 अक्टूबर डेडलाइन है, 5 अक्टूबर से पहले आपको अपना फॉर्म जो है सबमिट करवाना है। फॉर सपोज मैंने अपना फॉर्म 4 अक्टूबर को भेजा और NTS के बाद मेरा फॉर्म पहुँच रहा है 6 अक्टूबर को इस्लामाबाद में, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि 5 अक्टूबर तक हमें हमारे सामने फॉर्म चाहिए। ये नहीं कि TCS में पड़ा हुआ है भाई, आपको वो फॉर्म उनको भेजना है। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि सितंबर तक अपना फॉर्म भर लें, सेफ्टी के लिए कोई रिस्क ना लें। अक्टूबर के महीने में जाए ही नहीं, सितंबर में फॉर्म फिल करके जान छुड़ा लें, इजी फिल हो जाए। ऐसे नहीं अक्टूबर के महीने में रिस्क ना लें, कुछ भी नहीं। आप सितंबर में फॉर्म फिल करें, TCS में भेज दें, फिर तब तक तो पहुँच ही जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बोली कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन केयरफुली फिल करनी है, हर चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स में देखकर 3-4 बार रीचेक करके अपना फॉर्म सबमिट कराना है, इसे नहीं कराना। दूसरा बात इन्होंने चीज़ बोली कि आपको अपनी फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज अपलोड करनी है। फ्रेंड्स अब ऐसे नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि अपनी तस्वीर निकाल के उसको क्रॉप करके लगा देते हैं मोबाइल से। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में जो है वो लगानी है। ऐसे कोई नहीं आपको वो रिस्क में लेना कि आपने पूरी फोटोग्राफ लें, आप उसको क्रॉप करके लगा दें, ये रिस्क नहीं लीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद आपको जो है सबमिट फॉर्म सारा फिल करने के बाद आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि एनटीएस की वेबसाइट स्लो होती है, तो सबमिट के बाद थोड़ा जो है वेट कीजिएगा कि फॉर्म उसके बाद। इसके बाद जो रूल इन्होंने बताया फ्रेंड्स कि आपको अपने जैसे आप फॉर्म खुलेगा, मैं आपको नेक्स्ट अपना पेज दिखाऊंगा, उसमें मुझे एक डिपॉजिट आईडी दी गई होगी। वो डिपॉजिट आईडी आपको एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको याद रखनी है, वो आपको फ्यूचर के लिए भी आपको काम आएगी, तो वो जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपका फॉर्म जैसे आप सबमिट करवाएंगे तो आपको फ्रेंड्स चालान शो होगा ना, चालान शो होगा तो चालान में 3 चीज़ें होंगी, 3 पोर्शंस होंगे। पहला होगा स्टूडेंट कॉपी का, दूसरा होगा एनटीएस कॉपी का, तीसरा होगा बैंक कॉपी का। आप बैंक में जाएंगे, चालान पे करवाएंगे तो वो अपनी बैंक कॉपी रखेगा, एनटीएस और स्टूडेंट कॉपी आपको देगा, आपको स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखनी है। एनटीएस कॉपी और वो जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको दोनों को प्रिंट करवाना है, अपनी एनआईसी भेजनी है, एनआईसी की फ़ोटोकॉपी आपको भेजनी है, और आपको अपने फॉर्म में 2 फोटोग्राफ लगानी है, और 2 फोटोग्राफ आपको अपने फॉर्म में लगानी है, वो भेजना है। यानी 2 फोटोग्राफ्स, एप्लीकेशन फॉर्म, CNIC एंड आपको भेजना है अपना चालान एनटीएस का। फ्रेंड्स लेकिन एक बात आपको बता दूं कि सारी चीज़ें फ़ोटो स्टेट करवा लीजिएगा, ऐसे ही मत भेज दीजिएगा। पहले फ़ोटो स्टेट कराइएगा, उसके बाद जो है अपना फॉर्म वगैरह सब चीज़ें भेजिएगा। चालान भी इवन दो एनटीएस कॉपी भी फ़ोटो स्टेट करवा लीजिएगा सेफ्टी के लिए। ये सब आपको करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है ये लास्ट में दिया गया है हेयर बाय अफर्म, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू को क्लिक करना है। ये मैंने टिक कर दिया, मैंने कंटिन्यू को क्लिक किया, इसमें मैंने ओके पर क्लिक किया। अब मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेरा सारा है नेम, फादर नेम, जो इन्फो है वो सारी ओपन हो चुकी है। लेकिन किसी को अगर इंस्ट्रक्शन दोबारा पढ़ने हो तो दोबारा इंस्ट्रक्शंस पर जा सकता है, ऐसे कोई डरने की बात नहीं, दोबारा इंस्ट्रक्शंस पर आप लोग जा सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, इसमें फ्रेंड्स आपको हर चीज़ कैपिटल लेटर में लिखनी है। नेम, फादर नेम आपको सिलेक्ट सेंटर करना है, जो आपको करीब पड़े, हैदराबाद, कराची, मीरपुर, कास, लाड़काना, जो आपको करीब पड़ा है वो सेंटर सेलेक्ट करेंगे। डिपॉजिट आईडी आपको जो देख लें वो ऊपर दी गई है ऑलरेडी। नेम, फादर नेम सब चीज़ें कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। मैंने आपको पहली ही बात बताई थी कि आपको हर चीज़ कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस अपनी वही प्रोवाइड करनी है जो आपकी अभी है, जिस पर आप वो मेल भेजें तो आपके पास पहुँचे भी। ऐसे नहीं कि आपको ईमेल एड्रेस भेजा कि आप मेल ही ना पहुँचे, तो जीमेल आपको ईमेल आईडी वही देनी है जो आपके पहुँचे, मतलब आपके पास मेल पहुँच सके, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, सिटी, पोस्टल एड्रेस, हर चीज़ आप डॉक्यूमेंट से 2-3 बार चेक करके फिर लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते। हर चीज़ 2-3 बार देखिएगा, उसके बाद ही फिर जो है वो फिल कीजिएगा। फोटोग्राफ के सारे रूल मैंने आपको बता दिए। पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, ब्लैक, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और घर वाली पिक को क्रॉप करके मत लगाइएगा। जो फोटोग्राफ है 2 MB की होनी चाहिए जो आप जो निकलवाते हैं। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशंस में आना है। फर्स्ट जो लिखा गया है बेसिकली मैट्रिक के मार्क्स हैं, फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं, इंटर के मार्क्स हैं, लेकिन मैट्रिक में आपको मैट्रिक में मार्क्स में आपको SSC लिखेंगे। इसके बाद आपको फ्रेंड मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। मेजर सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आपको इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स लिखना है। तीनों कॉलम्स में इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स लिखना है। मैथमेटिक्स नहीं लिखेगा, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स ही लिखिएगा, ठीक है। ये आपने लिखा। इसके बाद आपने अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद अपना आप जो स्कोर सेलेक्ट करेंगे, जितना आपने स्कोर हासिल किए हैं, टोटल स्कोर सेलेक्ट करेंगे और अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। 22 हैदराबाद है, कराची है, जो भी है। फर्स्ट ईयर में भी सेम यही चीज़ करेंगे। अब आते हैं इंटर पर। इंटर पर बहुत सारे क्या पूरे पाकिस्तान में तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे कि आप फर्स्ट ईयर के सारे मार्क्स ही इंटर में लिख दीजिएगा। और फर्स्ट ईयर के मतलब हमारे पास मेन सब्जेक्ट्स आपके जितने मार्क्स आए थे, टोटल मार्क्स भी आप टोटल मार्क्स 1100 नहीं लिखेंगे, फर्स्ट ईयर वाले मार्क्स ही सेम एज इट इज़ लिख दीजिएगा। फर्स्ट ईयर में जितने टोटल में से आपके ऑब्टेन थे, इंटर में नीचे वही टोटल में से ऑब्टेन लिख दीजिएगा। और पासिंग ईयर भी वही लिखेंगे, ऐसे नहीं कि आप पासिंग ईयर लिख लेंगे 2019, पासिंग ईयर आप वही लिखेंगे जो फर्स्ट ईयर वाला पासिंग ईयर है, क्योंकि सेम एज इट इज़ ये समझ लें कि फर्स्ट ईयर की आपको कॉपी करनी है, क्योंकि फिर उनको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट इंटर का नहीं आया। तो फर्स्ट ईयर का पासिंग ईयर सेम एज इट इज़ सब चीज़ें वही लिखनी है फर्स्ट ईयर की। इंटर की कोई चीज़ आपकी आई नहीं है तो आप लिखेंगे भी नहीं, और पासिंग ईयर वगैरह सब चीज़ें नहीं लिखेंगे। ये आपका सारा फॉर्म फिल कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद आपको जो है फॉर्म में ना आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का लाजमी आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ईयर की चीज़ें ही कॉपी करेंगे। पासिंग ईयर लिखना है ना, बोर्ड लिखना है, सब चीज़ें आप फर्स्ट ईयर की कॉपी करके नीचे लिख दीजिएगा। टोटल स्कोर भी 1100 नहीं लिखेगा। इसके बाद आपको जो प्रोसेस कर अच्छी तरह रीचेक करके जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट एप्लीकेशन में फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप उसे प्रिंट करवा लीजिएगा। और चालान आएगा, चालान का सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, वो आप होंगे बैंक में पे करवाएंगे। और फिर अपना एनटीएस का चालान, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर 2 अपनी तस्वीरें, पासपोर्ट साइज़ और अपनी एनआईसी की कॉपी, वो सब चीज़ें उनकी तरफ भेज देंगे, उनकी तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। एनटीएस इस्लामाबाद का एड्रेस आपको ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पर, और आप टीसीएस वालों के थ्रू जाएंगे, उनको भी पता होता है एनटीएस इस्लामाबाद का ना वो एड्रेस, तो आप वहाँ से टीसीएस करवा लीजिएगा। ये सब प्रोसेस करवाएंगे, लेकिन सितंबर के महीने में करवाना है, अक्टूबर तक का रिस्क नहीं लेना, अक्टूबर के महीने तक नहीं जाना, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्यूरी आप लोग पूछ सकते हैं हम लोगों से।